हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो आज की इस क्लास में आप सभी के लिए 31 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec-wifi.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों को ई बुक की आवश्यकता है तो आप ई बुक भी यहाँ से ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे और इस पेज से आप ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा है, स्लाइड शो लगातार रिपीट कैसे हो सकता है। तो आप सभी बच्चों को करेक्ट आंसर भेजना है। स्लाइड शो लगातार रिपीट कैसे हो सकता है? लूप एंड रिपीट आफ्टर, रिपीट आफ्टर जब तक बंद ना किया जाए, इनमें से कोई नहीं। तो जब हमने आपको इम्प्रेस की एक क्लास दी थी, उसमें हमने डिटेल में आपको समझाया था कि आप कैसे स्लाइड को लगातार प्ले करा सकते हैं, यानी कि कैसे उसको हम रिपीट करा सकते हैं। तो आप सभी को बताना है करेक्ट आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने और आपको बता दें यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पहला, लूप एंड रिपीट आफ्टर। ठीक है, चलिए अब हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल भी समझाते हैं। जैसे कि आप आ चुके हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में और यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन है स्लाइड शो का। स्लाइड शो वाले ऑप्शन में आपको जाना है। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा स्लाइड शो सेटिंग, आपको यहाँ क्लिक करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे तो ये स्लाइड शो सेटिंग ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रेजेंटेशन मोड का और इस प्रेजेंटेशन मोड में आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर लूप एंड रिपीट आफ्टर का ऑप्शन दिया गया है। तो ये लूप एंड रिपीट आफ्टर पर आपको क्लिक करना होता है और उसके बाद में अब जो भी स्लाइड्स आपकी होंगी, जैसे कि आपकी 4 स्लाइड हैं, तो जैसे ही चारों स्लाइड प्ले हो जाएंगे उसके बाद में पहली स्लाइड से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही आप लूप एंड रिपीट आफ्टर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है और जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर टाइमिंग भी आप दे सकते हैं, यानी कि आपकी जो स्लाइड है वो दोबारा से कितने समय के बाद में स्टार्ट हो, ऐसा भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि तुरंत ही आपकी स्लाइड स्टार्ट हो जाए तो आप फिर यहाँ पर 0 कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जैसे ही आपकी स्लाइड फिनिश होंगी सभी, उसके बाद में फिर से आपकी स्लाइड स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा फिर यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? लूप एंड रिपीट आफ्टर वाला पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इससे हम लगातार अपनी स्लाइड को चला सकते हैं, उसको रिपीट कर सकते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क डैश द्वारा नेटवर्क बनाता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क डैश द्वारा नेटवर्क बनाता है, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? चलिए यहाँ पे कर देते हैं कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑप्शन थे तो अब आपको आंसर करना है इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि वीपीएन डैश द्वारा नेटवर्क बनाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा टनल। ओके, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है, ध्यान रखना है। अभी हाल ही में बनाए गए एक उच्च कोटि के डोमेन का नाम क्या है? .pro, .plan, .business, .school। कौन सा होगा यहाँ पे राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का? ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको आंसर बताना है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आपको याद रखना है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा .pro, ऑप्शन नंबर पहला राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, यह एड्रेस प्रतिदिन नहीं बदलता है। मीन्स कौन सा एड्रेस है जो कि प्रतिदिन चेंज नहीं होता है? स्टैटिक आईपी एड्रेस, डायनेमिक आईपी एड्रेस, दोनों या इसमें से कोई नहीं। कौन सा एड्रेस है जो कि प्रतिदिन चेंज नहीं होता है? तो आपको पता है स्टैटिक आईपी एड्रेस चेंज नहीं होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा स्टैटिक आईपी एड्रेस। और अगला क्वेश्चन पूछा है, डैश नेटवर्क के द्वारा कंपनी के अंतर्गत यूजर एक दूसरे से व कंपनी नेटवर्क से जुड़ते हैं। बताइए कौन सा राइट आंसर है यहाँ पे? नेटवर्क के द्वारा कंपनी के अंतर्गत यूजर एक दूसरे से व कंपनी नेटवर्क से जुड़ते हैं, इसमें से आपका राइट आंसर होगा इंट्रानेट के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, इंट्रानेट। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है, ईमेल एड्रेस बना होता है। ईमेल एड्रेस कितने भागों से बना होता है? 1 भाग से बना होता है, 2 भाग से बना होता है, 3 भाग से बना होता है, या इनमें से कोई नहीं। ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं?
यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 भागों में बना होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट है, क्योंकि आपको पता है ईमेल एड्रेस 2 भागों में बना होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, आपको याद रखना है। HTTP की फुल फॉर्म क्या है? HTTP का पूरा नाम क्या है, बताइए। यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल हो जाएगा, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में डाटा को बदलना कहलाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में डाटा को बदलना क्या कहलाता है? कलेक्शन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन, मैनिपुलेशन, कन्वर्जन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में डाटा को बदलना क्या कहलाता है? कन्वर्जन कहलाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है, राइट आंसर है। अगर आप कोई शब्द टाइप करते हैं जो वर्ड डिक्शनरी में नहीं है, तो उस शब्द के नीचे डैश रंग की एक रेखा आ जाएगी, यानी कि जब आप कुछ लिखते हैं और वो वर्ड आपकी डिक्शनरी में नहीं है तो क्या होता है, उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाती है, और वो जो अंडरलाइन आती है वो कैसी होती है? तो वो रेड कलर की होती है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा लाल, ऑप्शन बी, ठीक है। ये जब भी कोई स्पेलिंग एरर होता है तो वो रेड कलर में होता है, और जब कोई आप जब कोई सेंटेंस में एरर करते हैं, ठीक है, कोई आपकी ग्रामर में एरर होती है तो वहां पर फिर ग्रीन लाइन आपको दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, IIS का पूरा नाम क्या होता है? IIS का पूरा नाम आपको बताना है, कौन सा होगा राइट आंसर यहाँ पे? करेक्ट आंसर है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर होगा, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। ईमेल एड्रेस info@ccwifi.com में इन्फो क्या है? पासवर्ड है, सर्वर है, यूजर नेम है, या फिर नन ऑफ दीज है? इसमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपको सही जवाब करना है। 11 में राइट आंसर कौन सा है? तो यहाँ पर इन्फो क्या है ये पूछा गया है। इन्फो क्या होगा? आपका यूजर नेम होगा, है ना, ये फर्स्ट पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट आपका यूजर नेम होता है, उसके बाद में @ का सिंबल होता है, और उसके बाद में आपका डोमेन नेम होता है। माउस की गति है, बताएं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? 12 का राइट आंसर आपको करना है। तो माउस की गति क्या है? माउस की गति को कंट्रोल पैनल से एडजस्ट किया जा सकता है, यानी कि माउस की गति कंट्रोल पैनल से एडजस्ट की जा सकती है। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। माउस की जो गति है उसको कंट्रोल पैनल से एडजस्ट किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, डैश कुंजी द्वारा कर्सर के बाएं से एक कैरेक्टर को मिटाया जा सकता है। मींस किस कुंजी के द्वारा कर्सर के बाईं तरफ से आप किसी कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हैं? कर्सर के बाईं तरफ, ठीक है, किसी कैरेक्टर को डिलीट करना है तो कौन सा की आपको प्रेस करना होता है? और बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से समझना है। देखिए अब देखो यहाँ पर क्या है, हम इस वाले पार्ट को थोड़ा सा रेड कर देते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, जैसे मैंने इसको रेड कर दिया है, अब हमारा कर्सर है यहाँ पे, इस कर्सर से बाईं तरफ के कैरेक्टर को हमें डिलीट करना होगा, तो हम कौन सा बटन प्रेस करेंगे? तो हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे। बैक स्पेस से देखो बाईं तरफ का कैरेक्टर डिलीट हो रहा है ना, और जब हम डिलीट प्रेस करते हैं तो दाईं तरफ का डिलीट होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाईं तरफ। कुंजी आपको प्रेस करनी होगी बैक स्पेस, जिससे हम कर्सर के बाएं तरफ के कैरेक्टर को मिटा सकते हैं, और डिलीट की आप जब प्रेस करेंगे जब आपके कर्सर के दाएं तरफ के कैरेक्टर को मिटाना हो आपको, तब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक डैश को सेलेक्ट करने के लिए माउस पॉइंटर को सिलेक्शन बार पर ले जाकर डबल क्लिक करते हैं। एक डैश को सेलेक्ट करने के लिए मींस किसको सेलेक्ट करने के लिए माउस पॉइंटर को सिलेक्शन बार पर ले जाकर डबल क्लिक करना होता है? वाक्य, शब्द, पैराग्राफ, लेटर। आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का, बताएं। तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन बी। ध्यान दीजिए, एक शब्द को अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वहां पर डबल क्लिक कर देंगे, वो पूरा वर्ड आपका सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे हमें यहां पर ये लिखा है माउस, और इसको सेलेक्ट करना है तो हम 2 बार यहां पे क्लिक करेंगे, देखिए माउस सेलेक्ट हो चुका है ना। तो हमें उस वर्ड पर डबल क्लिक करना होता है, और जब आप डबल क्लिक करेंगे तो क्या सेलेक्ट होगा? एक शब्द सेलेक्ट होगा। और अगर आप 3 बार क्लिक करते हैं
तब क्या सेलेक्ट होगा, एक पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक पैराग्राफ आप देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर जैसे ही 3 बार सेलेक्ट किया, ठीक है, आपको क्या करना है, 3 बार माउस से क्लिक करना है, तो आपने देखा कि यहाँ पर एक पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो चुका है। तो आप जब 3 बार माउस से क्लिक करेंगे लगातार तो आपका पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। आप 2 बार क्लिक करेंगे तो एक वर्ड आपका सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, IMPS के माध्यम से फंड ट्रांसफर में कितना समय लगता है। IMPS के माध्यम से फंड ट्रांसफर करने में कितना समय लगता है। 2 दिन का लगता है, 5 दिन का लगता है, 7 घंटे का लगता है, या फिर तुरंत हो जाता है। इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा, आप सभी को जवाब करना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तुरंत हो जाता है। ठीक है, यानी कि IMPS से जब आप फंड ट्रांसफर करते हैं तो तुरंत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा है, UPI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप सभी को बताना है UPI का पूरा नाम क्या होता है। और कई बार आपसे पूछेंगे UPI में I का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान रखना I फॉर इंटरफेस हो जाएगा और यहाँ पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। क्वेश्चन नेक्स्ट में पूछा है, इथरनेट कहाँ पर इस्तेमाल होती है। तो आपको बताना है इथरनेट कहाँ पर इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 17 में कौन सा करेक्ट आंसर है, इथरनेट कहाँ पर इस्तेमाल होती है। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, कहाँ पर इस्तेमाल होती है, यानी कि यहाँ पर लैन हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में इथरनेट इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, IIN का पूरा नाम क्या है। तो आपको बताना है IIN का फुल फॉर्म क्या होता है। IIN का फुल फॉर्म क्या होता है। और ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको नोट कर लेना है, अच्छे से ध्यान रखना है। और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इश्योर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इश्योर आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। SMTP किससे संबंधित है, माइक्रोसॉफ्ट से है, गूगल से है, ईमेल से है, या उपरोक्त सभी। तो SMTP किससे संबंधित है आपको बताना है। SMTP किससे संबंधित है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ईमेल से संबंधित है ना। SMTP किससे संबंधित है, ईमेल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट्सएप में किसी को मेंशन करने के लिए कौन से सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट्सएप में अगर किसी भी व्यक्ति को आप मेंशन करना चाहते हैं तो कौन सा सिंबल आप यूज करते हैं, बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा, व्हाट्सएप में किसी भी व्यक्ति को मेंशन करने के लिए कौन सा सिंबल होता है, @ का सिंबल होता है। ऑप्शन बी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा है, इक्वल फ्लोर 122,19 का मान कितना होगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी। फ्लोर फार्मूला हमने आपको समझाया है, और अगर आपने नहीं देखा है तो लिब्रे ऑफिस की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हमने सभी आपके इंपॉर्टेंट फार्मूले समझाए हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताइए कौन सा राइट आंसर होगा 21 का। यहाँ पर देखिए फ्लोर है और 19 से हमें डिवाइड करना होगा। 122 से नीचे ऐसी वो संख्या है जो पूरी तरह से विभाजित हो जाए, क्योंकि 19 से 122 पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है। और 122 के बाद अगर आप देखेंगे तो 114 ऐसी वो संख्या है जो 19 से पूर्णतः विभाजित संख्या है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसी को कॉपी करते हैं, इसके बाद में हम कैल्क में लेकर आते हैं, यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं और आप देखेंगे इक्वल फ्लोर 122,19 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखो 114 इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। 114 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जब आप 19 से, यहाँ पर जो अगली वाली संख्या दी है, इससे हमें भाग देना होता है पहली वाली संख्या को, और ये देखना होता है कि क्या वो संख्या पूरी तरह से विभाजित हो रही है। अगर वो संख्या पूरी तरह से विभाजित नहीं है तो इसके बाद में देखेंगे नीचे की तरफ, यानी कि फ्लोर है इसलिए नीचे की तरफ देखेंगे, फिर 121 देखेंगे, 120 देखेंगे, ऐसे करके 114 वो संख्या हमें मिली जो कि 19 से पूरी तरह से विभाजित है। ठीक है, और सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है जिसमें फ्लोर के स्थान पर क्या होगा, सीलिंग होगा। फ्लोर के स्थान पर फिर आपको सीलिंग यहाँ पर लगाना पड़ेगा, और जब आप सीलिंग लगाएंगे तब यहाँ पर आपका जो आंसर निकलेगा वो 133 निकलेगा। अब यहाँ पे क्या किया गया है, जब सीलिंग लग गया तो अब 122 से नीचे की तरफ नहीं देखना है, ऊपर चलना है। 123, 24, 25, 26 ऐसे जाना है, और कौन सी संख्या तक जाना है, जो 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 19 का मतलब यहाँ पर जो आपके एग्जाम में दिया हो उससे पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर अगर सीलिंग लगा देंगे तो 133 पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके समझ में आया 114 कैसे आया है।
इसकी आप प्रैक्टिस करिए, एक बार अपनी कॉपी पर ऐसे क्वेश्चन लिख लीजिए, उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने से आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। ठीक है, NUUP का फुल फॉर्म क्या होता है, NUUP का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर हम कोशिश करेंगे कि एक प्रैक्टिस सेट ऐसा बना के फार्मूलों का और हम अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, तो आप उसे डाउनलोड कर लेना और वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद में फिर हम आपको एक आंसर शीट भी दे देंगे जिससे आप लोग मैच कर सकते हैं। और यहाँ आपको जब इस वेबसाइट पर आप हमारी आएंगे तो यहाँ स्टूडेंट वर्क ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपको वो प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया था, जब भी कुछ भी नया हमें देना होगा तो वो इसी पेज पर आएगा। और यहाँ पर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर जैसे टुडेज क्लास PDF आपको मिलती हैं, यहीं पर आपको आपका जो ये प्रैक्टिस सेट होगा वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। उसको आप डाउनलोड कर लेना, उसके बाद अपनी कॉपी पे उसको करना। उसके बाद में इसकी आंसर शीट भी हम यहीं पर अपलोड कर देंगे, जिससे उसे डाउनलोड करके फिर आप मैच कर सकते हैं, तो आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, NUUP का फुल फॉर्म क्या होता है आपको आंसर करना है। तो यहां पर हो जाएगा नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना है GUI का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। क्वेश्चन नंबर 24 में बताना है CAD की फुल फॉर्म क्या होती है। CAD की फुल फॉर्म क्या होती है, और एग्जाम में CAD कई बार पूछा गया है, तो उसको ध्यान रखना है सभी बच्चों को। CAD की फुल फॉर्म आपको आंसर करनी है। फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होती है। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होती है CAD की फुल फॉर्म। और आपको बता दें, कल मॉर्निंग में भी क्लास होगी, तो कल सुबह 7:45 पर, ठीक है, AM पर, यानी कि 7:45 AM मॉर्निंग में एक क्लास होगी सुबह 7:45 पर। तो सभी तैयार रहें, और उस क्लास में क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। यानी कि बहुत सारे हमने क्लास आपको दिए हैं, तो वहां पर एक रिवीजन क्लास होगी, आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। सुबह 7:45 पर कल से वो क्लास स्टार्ट होगी, आपकी एक रिवीजन क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे, प्लस साथ साथ आपको सुबह वाली क्लास में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे, तो आप सभी उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जावा एक है, इसमें से क्या है, जावा एक लैंग्वेज है, या फिर कंप्यूटर है, या फिर हार्डवेयर है, या इसमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर करना है यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर आपका। जावा क्या है, तो आपको पता है जावा एक लैंग्वेज है, ऑप्शन यहाँ पर V आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, HMIS का फुल फॉर्म हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। क्या ये सही है, ट्रू एंड फॉल्स में आपको बताना, तो यहाँ से क्या हटा दिया जाएगा। ठीक है, देखिए HMIS का फुल फॉर्म हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। अब आपको बताना है ये सही है या फिर गलत है। ट्रू एंड फॉल्स में आपको जवाब करना है, बताएं। बिल्कुल सही है, आपको ध्यान रखना है, जब भी आपसे कभी फुल फॉर्म पूछें HMIS का, तो आपका आंसर हो जाएगा हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ORS का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग बताएंगे। ORS का फुल फॉर्म यहाँ पर ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम दिया गया है, तो ट्रू एंड फॉल्स में ही आपको आंसर करना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ये भी सही है, ऑप्शन पहला राइट है यहाँ पर भी, है ना, ये ट्रू हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है ALU का पूरा नाम क्या होता है। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो ऑप्शन नंबर आपका A करेक्ट हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर अगला है, वाईफाई में फाई का अर्थ क्या होता है, यानी कि वाईफाई का फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो फाई का अर्थ भी आपको आंसर पता होगा, है ना। तो इस प्रकार से भी ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें केवल एक पार्टिकुलर लेटर के बारे में आपसे पूछते हैं। यहाँ पर फाई का मतलब होगा फाइडेलिटी, ऑप्शन नंबर V। ठीक है, वायरलेस फाइडेलिटी इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डेबिट कार्ड में कितने डिजिट होते हैं। आपको बताना है डेबिट कार्ड में कितने डिजिट होते हैं। आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर D 16, है ना। डेबिट कार्ड में कुल डिजिट कितने होते हैं, 16 होते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है, पूछा है 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2019 में कहाँ हुआ था, बताएं। यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है आपका, 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2019 में कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखना है मेघालय में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे A करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका A करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को क्लास पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी हो, उसको लाइक करें, शेयर करें, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं
आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन करें। और जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है, आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छा करेंगे। बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, मेहनत से पढ़ाई करनी है, ठीक है। और कल से सुबह मॉर्निंग में भी क्लास होगी, तो सभी साथी सुबह 7:45 पर मॉर्निंग क्लास के लिए बिल्कुल तैयार रहें, ठीक है। इसके अलावा आप सभी बच्चे अपनी प्रैक्टिस, अपने मॉक टेस्ट हमेशा करते रहें।